इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपको कक्षा 8 हमारी दुनिया भाग 3। ये आपको क्लास 8 हमारी दुनिया ये ज्योग्राफी का बुक है। आइए तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर ये आपका है परिवहन। क्या है आपका परिवहन इकाई 4। इससे पहले कि हम आपको सभी वीडियो बता चुके हैं। अगर आप नहीं देख पाए हैं वीडियो तो आप हमारे प्लेलिस्ट को आप चेकआउट ज़रूर कर लें। तो ये आपका है परिवहन। परिवहन हम जानेंगे परिवहन कहते किसको हैं। कहता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यक्तियों या वस्तुओं को लाना पहुंचाना परिवहन कहलाता है। परिवहन का मुख्य रूप से 5 साधन होते हैं। वो आपका हो जाएगा स्थल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग और उसके बाद हो जाएगा रेल मार्ग, उसके बाद पाइपलाइन मार्ग। ठीक है दोस्तों, आइए इस चैप्टर का आपको जो भी प्रश्न उत्तर है आइए हम सभी का एक एक करके आपको बताने वाले हैं। इस अभ्यास प्रश्न में जो भी है, पहला आपका बहुवैकल्पिक प्रश्न है, सही विकल्प को चुनें। पहला आपका प्रश्न कह रहा है भारत में कौन परिवहन साधन सबसे अधिक उपयोग में आता है। वो आपका आंसर हो जाएगा गौ सड़क परिवहन। कौन हो जाएगा? सड़क परिवहन। दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसके अंतर्गत आता है। तो सड़क परिवहन। किसके अंतर्गत? सड़क परिवहन। और तीसरा प्रश्न आपका है दिया गया है, देख लीजिए। तीसरा प्रश्न कर रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख कौन सा विभाग करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। अब चौथा प्रश्न है सीमा सड़क संगठन क्या है। इसका आंसर हो जाएगा सीमा पर लोगों की देख रेख करने वाली संस्था। पांचवा कह रहा है आपको इंडियन एयरलाइंस को अब किस नाम से जाना जाता है। वो हो जाएगा आपको भारतीय एयरलाइंस। क्या हो जाएगा? भारतीय एयरलाइंस। दूसरा देखिएगा क्या कर रहा है खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों से भरे। पहला क्वेश्चन है भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण डैश में किया गया। तो 1953 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1953। दूसरा है मार्म गाओ पतन डैश राज्य में, वो हो जाएगा आपको गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा। फिर आइए अगला भरने वाला देखिए। अब यहाँ है आपका तीसरा पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय डैश है। तो हो जाएगा आपको हाजीपुर। चौथा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा आपको NH7, वो 2369 किलोमीटर है। पाँचवा चेन्नई एक डैश पतन है, प्राचीन कृत्रिम पतन है। उसके बाद छठा सदिया से धुबरी जल परिवहन मार्ग डैश नदी में है, वो आपको हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। आइए ये 5 आपका प्रश्न दिया हुआ है। कितना प्रश्न है? 5 प्रश्न है। हम पांचों प्रश्नों को बारी बारी से देखते हैं क्या है आपका। क्वेश्चन कर रहा है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग क्या है। आंसर हो जाएगा देश की अनेक सड़कें उपयोगिता और क्षमता के आधार पर विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग कहलाता है। दूसरा प्रश्न कर रहा है देश में वायु परिवहन की स्थिति का वर्णन करें। आंसर हो जाएगा वायु परिवहन देश के सबसे तीव्र गति के साधन है। यह महंगा है और इससे दुर्गम क्षेत्रों में आसानी और आरामदायक ढंग से पहुंचाया जा सकता है। पहले वायु परिवहन किसी खास लोगों के हाथ में था, लेकिन 1953 ईस्वी में सरकार ने वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया। उसके बाद आप देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है भारत में पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ चली, नक्शे पर भी दर्शाइए। कहता है भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच चली थी। चौथा प्रश्न पाइपलाइन परिवहन क्या है। आंसर होगा वैसा परिवहन जिसको ज़मीन के अंदर बिछाई जाती है पाइपलाइन परिवहन कहलाता है। जैसे बिहार के बरौनी में तेल शोधक कारखाना पाइपलाइन परिवहन के ये सबसे अच्छे उदाहरण है आपको। उसके बाद कह रहा है कि देश के 3 राष्ट्रीय आंतरिक जल परिवहन का उल्लेख कीजिए। आंसर होगा आंतरिक जल परिवहन देश के अंदर नदियों के जल में जहाज़ों का परिचालन किया जाता है और यात्री व माल की ढुलाई की जाती है। देश के 3 राष्ट्रीय आंतरिक जल परिवहन निम्नलिखित हैं। पहला गोदावरी, दूसरा कृष्णा, तीसरा सुंदरवन। ये आपके इस जो चैप्टर है आपका परिवहन, इसका मैंने प्रश्न उत्तर ये जो आपका 5 प्रश्न उत्तर था मैंने बता दिया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको आप लाइक ज़रूर करेंगे और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। थैंक यू।